नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत का हर किरदार, हर घटना अपने आप में एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हम झांककर आज भी अपनी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता के रूप में निकलने वाला हर शब्द इस जीवन रूपी अथाह समुद्र की गहराई जानने में मनुष्य की सहायता करता है। मगर जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार एक तरफ से खुली किताब नजर आने वाला यह विशाल ग्रंथ कई रहस्यों और अनकही कथाओं को भी समेटे हुए है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा भी ऐसी ही एक कथा है। 18 दिनों तक चले इस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चल रहा भीषण युद्ध आखिरकार दुर्योधन के मरने के बाद ही खत्म हो गया था। इस युद्ध को संसार का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण और वीर अभिमन्यु सहित बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा शामिल हुए थे। इस युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल का ऐशो आराम रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में अपने सारे 100 पुत्रों को खो दिया था। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्हें राजमहल में अकेलापन महसूस होता था। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए इन दंपति ने राजमहल को छोड़ दिया और अपने जीवन के आखिरी पलों तक वन में निवास किया। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी श्राप के कारण धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। ये घटना तो आप लोगों को पता ही होगी, नहीं तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा। खैर, चलिए आगे बात करते हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया गया। उसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आनंदमय राजसी जीवन बिता रहे थे, मगर कुछ टाइम बाद उन्हें एहसास होने लगा कि उनका इस धरती पर काम पूर्ण हो गया और उन लोगों ने पृथ्वीलोक छोड़ने का मन बना लिया। उसके बाद राजा परीक्षित को सारी जिम्मेदारी देने के बाद, उन्हें सम्राट घोषित करने के बाद महर्षि वेद व्यास से आज्ञा लेकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित परलोक गमन की यात्रा पर चल पड़े। पांचों पांडव कई नदियां, कई पहाड़ों और समुद्र की यात्रा करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे थे। उनके साथ एक काला कुत्ता भी साथ में चल रहा था। उत्तर दिशा से पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने उनके लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर आगे जाने की आज्ञा दी। कहते हैं कि सरस्वती नदी पार करने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगह पर लड़खड़ाते हुए गिर गई, जिसे देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे ज्येष्ठ, द्रौपदी ने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? इसके जवाब में युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि हे भीम, द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, इसलिए वो यात्रा के बीच में ही लड़खड़ा कर गिर गई। यह कहकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को देखे बिना अपनी यात्रा जारी रखी, जिसमें उनके साथ 4 भाई और वो कुत्ता भी चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि उनके बराबर दुनिया में कोई समझदार ही नहीं है। सहदेव की इस दशा का यही कारण है। इसके बाद थोड़ी देर और आगे चलने के बाद नकुल ने भी अपना शरीर त्याग दिया, बीच रास्ते में ही गिर गए। तब भीम के द्वारा इसका कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता का, अपने रूपवान होने का बहुत ही अभिमान था। उन्हें लगता था कि दुनिया में उनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, इसलिए वो सबको नीचा समझते थे। उनकी इस दशा का कारण उनका यही घमंड है। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। उनके गिरने के बाद भीम ने फिर युधिष्ठिर से कहा कि हे ज्येष्ठ, कि अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ? तब युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर इतना अभिमान था कि वो कहता था कि मैं एक ही दिन में सभी शत्रुओं का अंत कर दूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था। अर्जुन के घमंड के कारण ही उसकी यह दशा हुई है। सभी भाइयों के पापों का हिसाब देते हुए युधिष्ठिर उस कुत्ते और अपने भाई भीम के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक जगह महाबली भीम भी गिर पड़े और सभी भाइयों की तरह अपनी गति
कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम खाते बहुत अधिक थे और तुम्हें अपने बल का इतना घमंड था कि इसके आगे तुम किसी को कुछ समझते नहीं थे, इसी वजह से तुम्हारी यह अवस्था हुई है। इतना कहकर युधिष्ठिर उस काले कुत्ते के साथ आगे की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र अपने रथ के साथ युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के इरादे से उनके सामने प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को रथ में आने के लिए कहा, पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अकेले नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरे चारों भाई और द्रौपदी भी यात्रा पर निकले थे, जो रास्ते में ही रह गए, आप उन्हें भी ले जाने की व्यवस्था कीजिए। इसके जवाब में इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को पहुंच गए हैं और अब आपको शरीर सहित स्वर्ग जाने का मौका मिला है। फिर युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि यह कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा, लेकिन इंद्र ने इसके लिए मना कर दिया। इंद्र के मना करने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि वो बिना इस कुत्ते के साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये उनके साथ शुरू से चला है। युधिष्ठिर और इंद्रदेव के बीच में सब बातें चल ही रही थी कि यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर की शालीनता और सच्चाई को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।